हाय अल्लाह, स्केरी लग रहे हो। मिशी का पढ़ पढ़ के ये हाल हो गया है। जी बीबी मम्मा बनाओ है मिशू। चलो दे दो। चाय दे दो। मम्मा ऐसे करती है, चाय दे दो कह के। बेटा कम ना बेटा। क्या लग रही है तो हमें शौक में है। क्या बोलूं क्या था यार ये, क्या बोलूं क्या करूं मुझे नहीं समझ आ रहा, प्लीज बताइए। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस। तो वो आपने मिशू की जो वीडियो देखी है, वो बच्चे ना घर पे पढ़ पढ़ के बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाते हैं। स्कूल में ये सीन नहीं होता, पर घर में इनको बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है। खैर उसके बाद सिली हरकतें करते रहते हैं। तो बहरहाल इसी तरह ही दिन गुजर रहे हैं। अभी दोनों को मैं चेक करने आई कि आप लोगों को कैसी जा रही है स्टडीज़, और बस फिर उसके बाद मुझे थोड़े से काम करने थे किचन में। सबसे पहले तो मैंने देखा कि ये बॉक्स मैंने रखा हुआ है 2 दिन से, वीकेंड पे लेके आई थी, तो इसको मैं खोल ही लूँ। ये मैंने एक तो वैसे ही हैंड वॉश लिया था, और दूसरा मैंने ये लिए थे ब्रांड्स फॉर लेस से, हमारे घर के जो सामने है ना, तो ये लोशंस का मैंने सेट लिया था। क्योंकि मैंने कार में रखना होता है, बैग्स में रखना होता है, तो ये छोटी वाली ट्यूब्स जो है ना, ये बहुत अच्छी रहती हैं। तो बहरहाल इसकी चेक कर रही थी, नई नई फ्रेगरेंस है इसकी, तो बहुत अच्छी है। मैंने आई थिंक कोकोनट वाला लिया था, कोकोनट और वनीला। आप कहेंगे कि हर वो किचन में रहती है तो इसकी फेवरेट फ्रेग्रेंस भी जो है वो फूड से रिलेटेड है, विच इज़ ट्रू। मुझे वनीला फ्लेवर और पम्पकिन स्पाइस और साथ में कोकोनट, इस तरह के फ्लेवर्स बहुत अच्छे लगते हैं। खैर तो मैंने उसमें से एक निकाल के यहाँ पे रख दिया, क्योंकि यहाँ से गाड़ी में जाना होता है शगाद अपना वॉलेट वगैरह लेके, तो वहाँ से फिर याद रहेगा कि लोशन रखना है। दूसरा हमने ये क्रॉक्स भी वापस करने हैं। मैं गई हुई थी, क्रॉक्स पे लगी हुई थी सेल, तो मैंने कहा चलो मैंने अपने लिए चप्पल तो लेनी है, तो मैं ये ले लेती हूँ। लेकिन ले तो लिया, घर आके मुझे लग रहा था कि नहीं, कंफर्टेबल तो मैं नहीं हूँ। तो हमने सोचा कि चलो इसको रिटर्न ही कर देंगे, क्योंकि एक्सचेंज भी नहीं करना, किसी ने और कुछ लेना ही नहीं है, तो कमिंग वीकेंड पे जाके करा लेंगे। 12 डेज में रिटर्न होती हैं आई थिंक। बच्चों को भूख लग रही थी, उनका लंच ब्रेक शॉर्ट वाली आ गई थी, स्नैक टाइम। तो मैंने सोचा कि मैश पोटैटोज़ पड़े हुए हैं ना, तो इनके मैं सैंडविच बना देती हूँ। मैंने ये फ्राइडे को बनाए थे और अब मंडे हो गया था, तो मैंने कहा इनको मैं यूज़ कर ही लूँ, क्योंकि वीकेंड पे तो हम बाहर निकले रहते हैं, तो घर पे जो चीज़ पड़ी हो वो पड़ी रह जाती है, तो मंडे को यूज़ करने ज़रूरी थे। आप तो आई थिंक ये वीडियो देख रहे होंगे नेक्स्ट फ्राइडे को या फिर सैटरडे को, एनीवेज। तो खैर, तो वो मैंने मैश पोटैटोज़ को गर्म करके ना, उसमें जो बटर मैंने उसके ऊपर डाला हुआ था वो मैंने मिक्स कर दिया, और इसको मैं बस सैंडविचेस पे स्प्रेड कर दूंगी। तो मैंने सोचा पहले मैंने ये लगा लिया, और फिर मुझे याद आया कि हाँ मैं इनको ना टोस्ट कर लूँ। तो अब एक एक सैंडविच टोस्ट करने से बेहतर है कि इनको मैं ओवन में रखूँ और जल्दी जल्दी टोस्ट होकर क्रंची हो जाएंगे। तो चलो सारों पे मैश पोटैटोज़ लगा दिए, एक एक ब्रेड का स्लाइस ऊपर रख दिया, और इसको मैं जल्दी से टोस्ट कर लूँगी। ये जो मेरी बेकिंग ट्रे है ना, ये भी और लाने वाली हो गई है, क्योंकि ये वाइट कलर की ना, ऑफ वाइट कलर की, तो इनके ऊपर निशान पड़ गए हैं। मैंने गलती ये की कि कई बार इसमें चीज़ें रख के ऐसे ही बेक कर दी, तो जैसे वेजिटेबल या चिकन या कुछ स्पाइस होते हैं ना, तो वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एनीवेज, निकाल के मैंने टोस्ट कर लिया था, और उसके बाद मैंने केचप डाली, और साथ में ना ये टबैस्को की ग्रीन सॉस जो है ना, चिली सॉस, बहुत ही मज़े की थी और बहुत ही हॉट थी। खैर मैंने इस पर साथ में टमाटोज, प्याज और खीरे डाले अपने लिए, और सोचा कि 2 सैंडविच खा सकी तो 2 खा लूँगी, वरना एक शाम में खा लूँगी। पोटैटो सैंडविच तो इतने पसंद है ना, इसकी कोई हद नहीं। खैर मैं लेके आई, और मिशी ने तो ये सारा टेबल जो है ना ऑक्यूपाई किया होता है अपनी स्टडी के चक्कर में, तो मैंने सोचा कि हम अभी नीचे बैठ के खा लेते हैं, एक ही बार वो स्टडी से फ्री हो जाएगा तो फिर उसका सामान समेट दूंगी, क्योंकि बीच में उसकी लंच ब्रेक आती है, तो फिर दोबारा समेटने का फ़ायदा नहीं। अच्छा मैं देखूँ ये लैपटॉप चलता है या नहीं, इसकी चार्जिंग है या नहीं। नहीं। ठीक है, ये और पेंसिल पीछे भी सही है। सारी चार्जिंग है, नहीं पेंसिल वैसे पड़ी है इसके ऊपर। मिशो इस्लामिक गिव मी योर इस्लामिक वर्क। अभी तो 17 अप्रैल तक ये ऑनलाइन क्लासेस ही चलेंगी, उसके बाद देखते हैं कि बच्चे स्कूल जाते हैं या फिर एक्सटेंड हो जाता है। अल्लाह से दुआ है कि एक्सटेंड ना ही हो, बच्चे स्कूल जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। खैर मैं क्या कर रही थी कि इसके जो भी क्लास वर्क था उसकी पिक्चर्स ले रही थी, क्योंकि टीचर्स को डेली जो है ना बच्चों का वर्क भेजना होता है, तो बस वही काम कर रही थी। फिर तिहामी मिशी के साथ एक वो ऐप है, कोई स्क्रैच वेबसाइट है, वहाँ पे ऐप्स वगैरह बनती हैं, तो बच्चों को आजकल वो सिखा रहे हैं मिशी लोगों को, तो तिहामी ने ये किया हुआ है, तो तिहामी उसकी हेल्प कर रहा था। ये मिशी का फिनिश प्रोडक्ट क्लिक करते हैं तो फिर अपना ये होता है, और फिर वो पूछती हैं क्या नेम है, और फिर ये ऐसे है। तो मिशू ने सारा किया। वाह विशु वेरी नाइस।
आज मैंने रमज़ान की डेकोरेशन भी हटानी थी, क्योंकि अब जो है ना मुझे लग रहा है कि मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ हटाने में रमज़ान के मतलब यानी ईद के दिनों के बाद मैं हटा देती हूँ, पर अब आई थिंक कितने 2 हफ्ते हो गए हैं, 3 हफ्ते हो गए हैं रमज़ान के बाद, तो मैंने अभी तक किया नहीं है, क्योंकि बच्चे घर पे बैठे हुए हैं। कहने को तो एक छोटा सा काम ही है, पर इसमें टाइम लगता है ना, सारी चीज़ें उतारनी और उनको वापस ऑर्गेनाइज़ करना और रखना। तो बस एक-एक दिन करके कल कर लूँगी, कल तो वो कोई भी चीज़ कल पे डाले ना, तो बस इसका मतलब है पेंडिंग हो जाती है। तो आज मैंने सोचा कि आज ये काम मैं कर ही लेती हूँ। तो ये जो ब्लू वाली जो सॉरी ग्रीन वाली जो बेल थी और जो पिंक वाली बेल है, ये तो मैंने डिस्कार्ड कर दी थी, क्योंकि इनके पत्ते और फूल वगैरह जो है ना, मैंने कहा ये बार-बार उतरेंगे, तो इनको मैंने सँभाल के रख के क्या करना है, और वैसे भी ये एक टाइम का ही थीम अच्छा लगता है, इसको रीयूज़ तो मैंने करना नहीं है। तो ख़ैर इनको मैंने डिस्कार्ड कर दिया। बाकी ये जो चीज़ें बैटरी ऑपरेटेड थी, जैसे ये मून एंड स्टार, ये सारी चीज़ें मैं सेव कर लूँगी, और ताकि अगली दफ़ा अगर काम आने हों तो आ जाएँगे। ख़ैर थोड़ा बहुत मैंने समेटा, तो मुझे लग रहा था कि टाइम काफ़ी हो गया ना, मैंने लेट शुरू किया, तो खाना भी मैंने बनाने के लिए रखा हुआ है, तो बेहतर है कि वो मैं कर लूँ, क्योंकि मेरे पास खाना कोई भी नहीं था। मैश पोटैटोज़ पड़े हुए थे, तो वो तो मैंने बना लिए, लेकिन पता है वीकेंड के बाद वीकेंड पे घूम फिर के बस फिर मंडे को कोई ना कोई खाना बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि घर पे होता ही नहीं है कुछ। तो ख़ैर मैंने सोचा चिकन दो प्याज़ा बनाते हैं, तो उसके लिए मैंने चिकन में ना नमक और रेड चिली, मैंने तो उसकी जगह पेपरिका भी डाल दिया साथ में, और साथ में जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल के इसको मैंने आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने लग दिया, चाहे घंटे के लिए रख दें, जिस तरह भी अपने बाकी काम निपटा लें। अगर आपने ये रेसिपी बनानी है, बहुत मज़े की बनती है, आपको मज़ा आएगा वैसे। तो ख़ैर उतनी देर में मैंने दही लिया, और उसके अंदर मैंने ये सारे स्पाइस मिक्स डाल दिए, मतलब स्पाइसेस डाल दिए, धनिया, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी वगैरह ये सब चीज़ें डाल के, तो इसको मिक्स करके मैंने एक साइड पे रख दिया। और टमाटर के ना मैंने छिलके उतार के रखे हुए थे पहले ही। छिलके मैंने इसलिए उतार दिए हैं कि इसकी ग्रेवी ना बड़ी स्मूथ सी अच्छी लगती है, लेकिन अगर आपने छिलके रिमूव नहीं करने तो कोई बात नहीं। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने ब्लेंड करके इसकी पेस्ट बना के साइड पे रख लिया है, और अब मूव करेंगे कुकिंग के प्रोसेस की तरफ। तो उसमें मैंने ले लिया ऑयल, और उसमें प्याज जो चॉप किए हुए थे वो डाल दिए हैं। प्याज को गोल्डन ब्राउन करना है, और फिर साथ में ये टमाटो का जो पेस्ट बनाया था, जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये सब डाल के इसको इतना अच्छा पकाना है, और फिर भुनाई कर देनी है कि इसका ऑयल सारा सेपरेट हो जाए और बड़ा प्यारा सा कलर आ जाए। अभी इसमें मसाले मैंने कोई भी नहीं डाले हुए हैं, तो बस इसमें ये टमाटर, प्याज और जिंजर गार्लिक ही है बस। उसके बाद ये जो योगर्ट हमने मिक्स करके एक बनाई थी मैरिनेशन, तो मैरिनेशन नहीं, एक योगर्ट मिक्सचर बनाया था, तो वो हमने इसमें डाल दिया है, और इसको भी अब हम पका लेंगे। ऑयल सेपरेट हो जाना चाहिए। ये देखें मसाला तैयार हो गया, तो इसमें मैंने ये मज़ेदार किस्म का जो है ना वो चिकन डाल दिया है मैरिनेटेड, और अब हम इसको पकाएंगे। पहले इसकी भुनाई कर लेंगे इस तरह कि चिकन वाइट कलर का हो जाए, फिर इसको पकने के लिए ना कवर करके हल्के फ्लेम पे रख देंगे 20 मिनट 25 मिनट, जितनी देर में चिकन पूरी तरह से गल जाए ना, आपने पूरा रेडी टू ईट वाला सीन इसका कर देना है कि सालन तैयार है। तो बाकी उतनी देर में मैंने सोचा मेरे पास अभी थोड़ा सा टाइम है, तो ये चीज़ें साथ साथ समेट लेती हूँ, और जो जो चीज़ें मसाले वगैरह निकाल के रखने थे तो वो भी बोल में डाल के रखती है, ताकि यूज़ करना ईजी हो जाए। फिर मुझे ख़्याल आया कि भई वीकेंड पे तो मैंने चावल भी भिगो के रखे हुए थे, तो मैंने तो गुड़ वाले चावल बनाने थे फ्रिज में से, फिर मैंने भीगे हुए चावल निकाले। ये होता है वीकेंड का हाल, मेरे वीकेंड का तो यही है। आप बताएँ आपका भी ऐसे ही होता है कि नहीं? हम फिरते ही रहते हैं बाहर कहीं न कहीं। अच्छा मैंने चावल उबलने के लिए रख दिए हैं, और मेरे पास ना हाँ, इसका भी बता दूँ इसमें मैंने गरम मसाला डाल दिया है, और साथ में मेथी डाल दिया है, और इसको मैं मिक्स कर दूँगी, और ये तैयार हो गया ना बिल्कुल। तो बस ऐसे 1-2 मिनट के लिए हम इसे स्टर करेंगे कि मेथी का अच्छा-सा फ्लेवर इसमें आ जाए। और ये देखें ऑयल फिर थोड़ा सेपरेट हो गया, फ्लेम हल्का रखा हुआ है, तो इसमें मैंने डाल दिया है मोटा-मोटा काट के प्याज और टमाटर, जिसके मैंने ना सीड्स निकाल दिए, छिलके तो ऑब्वियसली लगे हुए हैं, इसके सीड्स निकाल दिए हैं। तो ये डाल के साथ में हरी मिर्च डाल दूँगी, साथ में हरा धनिया डाल दूँगी, और बस हल्का-सा 2 मिनट के लिए आप इसे कवर करके रखें। टमाटर बिल्कुल भी गलने नहीं देने, ताकि वो कहीं पे अपना टेक्सचर ही लूज़ ना कर दें, तो सेम शेप में नज़र आने चाहिए। उतनी देर में मिशी को लग गई थी भूख, तो सालन तो तैयार हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलें अब इसको दे देते हैं लंच, क्योंकि मैंने सैंडविच तो बनाए थे पर वो मिशू ने नहीं खाए थे। तो इसको मैंने राइस दे दिया, बॉइल्ड राइस थे मेरे पास, और साथ में यही चिकन दो प्याज़ा इसके साथ मैंने इसको दे दिया। कसम से बच्चे जो है ना सारा-सारा दिन 2-3 बजे तक बैठ के पड़े होते हैं, तो तरस बहुत आता है, और साथ-साथ इनको कोई ना कोई स्नैक्स दिए जाती हूँ, तो खा के प्लेट्स वहीं इकट्ठी करते जाते हैं, फिर मैं आते-जाते उठा लेती हूँ। तो लेकिन बहुत ज़्यादा तरस आता है, हालाँकि स्कूल में कौन-सा खाते-पीते पढ़ रहे होते हैं, लेकिन वो मदर्स है ना, हम घर पे देखते हैं, बड़ा ही तरस आता है। आते ही सबसे पहले तो मैंने चिकन दो प्याज़ा का फ़ोटो शूट किया और उसके बाद फिर मैंने सोचा जल्दी से अब ये गुड़ वाले चावल भी बना लेती हूँ। जो चावल हैं पूरे कंप्लीट 100% बॉयल हुए हैं, तो मैंने उन्हें निकाल दिया है, और मैंने ऑयल लिया, मेरे पास देसी घी नहीं था, वैसे वो ज़्यादा फ्लेवरफुल लगता है, और उसमें मैंने डाली है सौंफ और इलायची, और जब अच्छी सी खुशबू आ गई तो उसमें पानी डाल के मैं साथ ही शक्कर डाल दूँगी। अगर गुड़ हो तो गुड़ को आप पहले अलहदा से पानी में मेल्ट करके फिर इसमें डाल दें, तो ये शक्कर है तो ये आराम से मेल्ट हो जाएगी। और उतनी देर में तिहामी की भी एंट्री हुई, तिहामी को भी खाना चाहिए
चाहिए था। और इस दफ़ा तो मैं बच्चों को खाना ही नहीं खाने दे रही थी। मैंने सिर्फ एक चिकन बनाया था और ये बार बार कहते हैं हमें और बोटी चाहिए, और सालन या चावल खाते नहीं है, बोटियाँ खानी होती हैं। तो मैं भी इनको रोक रही थी। आप मुझे बताना, आपके घर में भी ऐसे ही होता है या जो भी बच्चे ने लेना लेने देते हैं? हमारे घर में वैसे तो यही होता है, लेकिन जब सालन थोड़ा बना हो ना तो मुझे ये होता है कि शहजाद को क्या मिलेगा, उनके लिए सारी नेक और या फिर उनके लिए जो भी हड्डियाँ वगैरह वही बच जाएंगी। तो मैं इनको रोकती रहती हूँ अक्सर जब मैं एक चिकन बना लूँ। यही वजह है कि मैं कभी 1.5 बनाती हूँ और कभी इवन 2 चिकन बना लेती हूँ। पूछी थी ग्रेवी तो उसमें फनी बनी हूँ, क्या चाहिए, ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। तो कहते मामा निकल जाए घर से। आज तक मैंने सही कहा, घर से निकाल। लेकिन जो कि आप क्या बताओ आपको इस बारे में, क्या शाबाश, घर से निकाल दो। ओ इतना मजे मैंने कुछ नहीं किया, बिलीव मी। मैं इधर सब देख लें कैमरा में, मैंने कुछ नहीं किया। धमकियां लगाते हैं। इतना मजे का यार। थैंक यू भाई जान, थैंक यू। मैंने अपने मुंह को ऐसे ही किया था, ऐसे ही मुझे इतना मजे का लग रहा है। मेरा हैमस्टर बदला ले लिया मैंने। चलो भागो यहाँ से। बहुत मजे का यार। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाह पढ़ी थी कि भूल गए? अच्छा मैं वापस आऊंगा। ओके नहीं आना अलाउड नहीं है, जाओ यहाँ से। शाम को पापा के साथ खाना। हाँ सच में बेटा एक ही चिकन था। उसको क्यों दिया? उन बेचारों की, उसको एक बोटी दी थी। हाँ ये देखें घर में आज ऐसे भी हो रहा है। उसको एक बोटी दी थी, अभी वो दूसरी लेना है। मैंने उसे कहा था अभी मैंने पिक्चर इसकी बनानी है, इसलिए मैं जस्ट 1 बोटी दूंगी, मैंने अभी खत्म नहीं होने देना। तो कहता है ओके। मतलब यानी जहाँ पे कुकिंग होती है वहाँ ये भी होता है। रियलिटी शो है ये। और हमें को 2 बोटियाँ मिल गई तो बाकी इसको पापा के साथ शाम को ले। मतलब ये वही घर है जैसे आप लोगों का ना, जहाँ पे हस्बैंड्स के लिए चीजें रखी जाती हैं, ये भी वैसा ही है। तो हमें बाकी आपको लिहाजा बाकी शाम को मिले। नहीं बेटिया बेटी होगी, मैं खाने ही नहीं दूंगा जब तक मैं नहीं ये मैं बच्चों का स्कूल खत्म होता है ना तो वो एग्जॉस्टेड भी होते हैं, लेकिन वो ज़रा हंस खेल रहे होते हैं, खुशी खुशी उन्हें मज़ा आ रहा होता है। स्कूल ख़त्म हो गया है। स्कूल में इतना एग्जॉस्टिंग नहीं है ये जितना घर में पढ़ाई एग्जॉस्टिंग हुई है। खैर ये जो है ना 1-2 मिनट मैंने वो पानी को बॉयल दिया था ताकि सौंफ का फ्लेवर आ जाए, इलायची का पानी में आ जाए। फिर मैंने इसमें वो उबले हुए चावल डाल दिए मिक्स करके। इसको जो है ना मैंने तेज़ फ्लेम पर रख दिया ताकि जितना भी गुड़ वाला पानी है वो सारा का सारा ड्राई हो जाए। जब पूरी तरह ड्राई हो जाएगा तो मैं इसको दम पे 10-12 मिनट रख दूँगी। और बस ये आपने देखना है कि चावल चाहे आप जर्दा बनाते हैं, चाहे आप गुड़ वाले चावल, चाहे मुतंजन चावल, 100% मैंने ये मेरा ट्रिक ये होता है 100% पकाएं तो वो उतने एंड पे रिजल्ट अच्छा आता है। जैसे बिरयानी के लिए हम 90% या 85% पकाते हैं ना, उस तरह नहीं करना, पूरे 100%। कसम से अभी भी वो डेकोरेशन तो उतरी ही नहीं है। और फाइनली मैंने तिहामी से कहा कि यार मुझे ला दो बस किसी तरह से बॉक्स और मैं ना इस काम को शुरू करूं और ख़त्म करूं। इस तरह तो लिटरली मुझे लग रहा था कि आगे तक जाता जाएगा और अगली ईद भी इसके साथ ही डेकोरेशन के साथ हो रही होगी। खैर मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपना टेबल की साइड चेंज कर दूँ, जैसे पहले रखा हुआ था उस तरह से रख दूँ। और वो इसी तरह ही पॉसिबल है कि अगर मैं इसकी सारी डेकोरेशन हटा दूँ। तो खैर हटानी थोड़ी मुश्किल शुरू में लगी, फिर प्रोसेस जो है वो समझ में आ गया और ये सारी बेल वगैरह मैंने हटा दी। मुझे ना इस दफ़ा डेकोरेशन बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी लगी थी, पर मैंने इस दफ़ा रमज़ान की वीडियोस इतनी बनाई ही नहीं है क्योंकि इबादत में इतना टाइम लग जाता था कि फिर ना सोचती थी कि एडिटिंग करते हुए ना, सच बताऊं कि वैसे हम कुकिंग करते हैं किचन में सारा दिन तो फील नहीं होता कि भाई हमने 3-4 घंटे लगा दिए, 2-3 घंटे, क्योंकि ज़ुबानी इबादत हम कर रहे होते हैं, लेकिन एडिटिंग करते हुए ज़ुबानी इबादत कोई नहीं हो रही होती। तो वो फिर जब 4-4 5-5 घंटे लगे हैं ना 1-2 बार, तो पहले तो मैं बनाया करती थी, नहीं एहसास हुआ, बस टाइम के साथ साथ इंसान सीखता है। तो इस बार मुझे लग रहा कि नहीं भाई ये बहुत ही ज़्यादा हो गया है। तो मैं अब यही करूँगी कि अगले साल इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो रमज़ान में अपनी एडिटिंग किसी के हवाले कर दूँगी कि जिन्होंने रोज़े नहीं रखने होते और मज़े से बैठ के एडिटिंग करके तो मेरी वीडियो मुझे दे दिया करें। इसी तरह का कुछ करूँगी क्योंकि रमज़ान की वीडियोज़ बनाने का भी बहुत दिल करता है, पर इस दफ़ा जो है वो एहसास हुआ है कि नहीं भाई वीडियो में तो काफ़ी टाइम ज़ाया हो रहा है, तो चलो ये काम नहीं करते हैं। खैर बहरहाल ये वाली जो रॉड है आप लोग अक्सर पूछते हैं कहाँ से ली हुई है, तो ये मैंने काफ़ी साल ही हो गए आइकिया से मैंने ली हुई है। लेकिन है कि अगर वहाँ पे नहीं जाना चाहते हैं तो ये अमेज़ॉन पे भी मिलती है, हर जगह पे अब तो ये मिलती हैं। सो मच सो कि ये मैंने देखा है कि टेमू और शीन वगैरह पे भी मिलती हैं। फाइनली डेकोरेशन भी सारी हट गई और इस दफ़ा डेकोरेशन हटाते हुए दिल बिल्कुल भी नहीं दुख रहा था। तिहामी कहता है मम्मा मेरा तो दिल दुख रहा है। मैंने कहा नहीं बेटा मेरा दिल नहीं दुख रहा, इसलिए कि रमज़ान को भी गुजरे हुए मेरे ख्याल 2 या 3 हफ्ते हो गए हैं। तो ज़िंदगी जो है वो रमज़ान जब नया नया ख़त्म होता है बड़ी उदासी होती है, बड़ा रोना भी आता है, लेकिन ईद की साथ साथ खुशी भी होती है, तो मिक्स सी फीलिंग्स होती हैं। लेकिन अब चूँकि उसको महीना होने को आ गया तो अब मैं मतलब नॉर्मल थी। मैंने कहा बेटा इंशाल्लाह अल्लाह ताला अगला रमज़ान भी नसीब फरमाए। तो अब ये कि अच्छा बहुत गुजरा है, बड़ा पुरसुकून गुजरा है, इसलिए अब कोई वो उदासी
पास ही नहीं है। चलो इंशाल्लाह हम लोग ड्यूरिंग द ईयर भी कोशिश करेंगे कि जो सुन्नत के मुताबिक रोज़े हैं हम वो रख लिया करें, तो चलो हमें खुशी मिलती रहेगी। तो चलें इसके साथ में ये करते हैं वीडियो ख़त्म। सेटिंग मैंने चेंज कर ली और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।